वकील थे और लेकिन परंतु 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और उनका अपना दुकान भी है जो किराए पर है। अभी यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें और जब पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कितनी गोली मारी गई। पटना के सुल्तानगंज इलाके में वकील जितेंद्र कुमार महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो रोज की तरह घर से चाय पीने निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत घात लगाए बैठी है। जैसे ही वो घर लौट रहे थे, बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। परिवार वाले उन्हें फौरन पीएमसीएच लेकर भागे, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि जितेंद्र कुमार ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। परिवार का कहना है कि वो अब वकालत छोड़ चुके थे और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे। पुलिस हमेशा की तरह बात कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रॉपर्टी विवाद के एंगल को टटोला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक और घटना है या बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की एक और खौफनाक कड़ी। ये कोई अकेली वारदात नहीं है जो सुशासन के दावों की पोल खोल रही है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले गोपाल खेमका नामक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके साथ ही ये लिस्ट काफी लंबी है। जिससे साबित होता है कि अपराधियों के हौसले बिहार में कितने बुलंद हैं। एक के बाद एक होती हत्याएं सरकार के सुशासन के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। कहां है वो इकबाल जिसका डर अपराधियों में होना चाहिए? आखिर क्यों बेखौफ हैं अपराधी? क्यों आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई? क्या सरकार और पुलिस का काम सिर्फ घटना के बाद जांच का भरोसा देने तक ही सीमित रह गया है? हर हत्याकांड के बाद वही रटाया जवाब, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, लेकिन अपराधी पकड़े जाने से पहले ही अगली वारदात को अंजाम दे देते हैं। पटना की सड़कों पर फैला ये सन्नाटा और जितेंद्र महतो के परिवार का रो रो कर बुरा हाल, ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये उस डर की कहानी है जो बिहार के हर आम नागरिक के दिल में घर कर रहा है। सवाल वही है, आखिर कब थमेगा बिहार में ये मौतों का सिलसिला? क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। क्या करते थे वो मृतक? मृतक बताया जा रहा है कि वो वकील थे और लेकिन परंतु 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और उनका अपना दुकान भी है जो किराए पर है। तो ये कितनी गोली मारी गई है और घटनास्थल से क्या कुछ बरामद? ये तो पोस्टमार्टम से होगा, लेकिन अभी यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें और जब पोस्टमार्टम होगा उससे क्लियर होगा कितनी गोली मारी गई। अपराधी किससे से आए थे? ये हम लोग कैमरा से निकलवा रहे हैं, इसमें किधर गए हैं क्या है, तो कौन से अपराधी थे पता करवा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, अभी आधे घंटे पहले अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ करीब इसी समय यहाँ आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौटने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। घटनास्थल पर से ये 3 खोखा बरामद हुआ है। अपराध कर्मी कितने थे, घटना के पीछे क्या मंशा थी, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। आसपास के जितने भी कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज है, वो सब भी हम चेक करा रहे हैं। एफएसएल को भी बुलाया गया है। लोकल थाने की टीम, एसडीपीओ साहब और मैं खुद घटना की सूचना मिलते ही हम यहाँ पहुँच गए और हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या लगता है कि अपराधी की टाइप में क्या थी? सॉरी, फिर से बताइए। अपराधी टाइप में क्या थी? अपराधी तरह का कोई इतिहास है क्या? जी नहीं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यह वकील थे। हालांकि पिछले 2 साल से यह वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और डिटेल्स अभी हमें प्राप्त होना है। अभी घटना सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट पहले की है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल बताना पॉसिबल इस स्टेज पे नहीं होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।